पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस का होगा सूपड़ा साफ, भाजपा देहात अध्यक्ष ने दिया बयान। कांग्रेस के कुप्रबंधन से पंचायत राज चुनाव में विजय पताका फहराएगी भारतीय जनता पार्टी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पंचायत राज चुनाव के प्रथम चरण में हुए मतदान के रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। ये कहना है भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा का। देवीशंकर भूतड़ा और पूर्व संसदीय सचिव व पुष्कर विधायक सुरेश रावत आज प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2 साल में जनता को कुचलने का जो काम किया है, वित्तीय कुप्रबंधन, बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि, घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करना, इनके चलते कांग्रेस को इन पंचायत चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। घोषणा पत्र में कहा था कि बिजली के बिलों को नहीं बढ़ाएंगे, किसानों के ऋण माफ करेंगे, बेरोजगारों को 3500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन वादों का क्या हुआ? एक भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं पेट्रोल डीजल पर स्टेट टैक्स को भी कम नहीं कर महंगाई से जनता की कमर तोड़ी जा रही है। कांग्रेस को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तो वह जनता की सुध ले। सरकार के कुप्रबंधन की वजह से नाराज जनता इन पंचायत चुनाव में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। राजस्थान के अंदर पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान के इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर माननीय अशोक जी गहलोत के 2 साल के कालखंड के अंदर जो पंचायत राज, जो लोकतंत्र की प्रथम सिद्धि है, उस प्रथम सिद्धि पर जिस तरीके से वित्तीय कुप्रबंधन के नाते जो प्रहार किया है, जो उनकी वित्तीय सहायता रोकी है, उससे आम जन ठगा सा महसूस कर रहा है। और विशेष रूप से घोषणा पत्र में जो अपने वादे किए थे, बिजली के बिलों को नहीं बढ़ाएंगे, किसानों के ऋण को माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देंगे, इन सब पर जिस तरीके से काम नहीं किया है और उनको जनता को ठगा है, आज जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और जनता करारा जवाब देने को इस पंचायत चुनाव में आतुर है। और जो प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो आम जन के जो रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस का सूपड़ा साफ अजमेर जिले से हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर इस पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है। और अजमेर जिले के अंदर विशेष रूप से कोरोना कालखंड के अंदर जो राजस्थान सरकार ने आम जन को राहत देने की बजाय अपने कुप्रबंधन और वित्तीय कुप्रबंधन से, चाहे वो किसान को, चाहे गरीब को, और चाहे कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर करके हो, चाहे किसानों के लोन को माफ नहीं कर करके हो, और दूसरी तरफ चाहे कृषि उपज मंडी पे टैक्स बढ़ा करके हो, हर तरीके से आम गरीब को मारा है। उसका नतीजा इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस का अजमेर जिले से तो सूपड़ा साफ है, या भारतीय जनता पार्टी विजय की पताका फहराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अजमेर जिले के अंदर 1% भी गुटबाजी कहीं नजर नहीं आई। यहाँ सारे जनप्रतिनिधि, पूरा संगठन एकजुट होकर कर चुनाव लड़ रहा है। उसी का नतीजा है कि टिकट वितरण के बाद एक छोटी भी हलचल नहीं हुई, किसी ने भी ऐतराज नहीं किया और सब एकजुट होकर और अपने काम में लग गए। चाहे वो हर जगह, हर वार्ड स्तर तक प्रभारी बने हुए हैं, पंचायत समिति तक प्रभारी बने हुए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारा चुनाव लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा की हमारे सांसद महोदय, सब के सब एकजुट होकर और इस कांग्रेस को हराने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको नीचे तक ले जाकर आम जन को जागृत कर रहे हैं। और उसका कारण है कि आम जन भी हमारे साथ में बहुत भारी संख्या में हमें साथ खड़ा होकर के जो सपोर्ट कर रहा है, इससे हमारे सब लोग उत्साही है। वहीं पूर्व संसदीय सचिव व पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि की है, जिससे जनता त्रस्त है। वहीं कोरोना के कुप्रबंधन से राजस्थान कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता और केंद्र को भ्रमित कर अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के समय जो वादे किए, वह वादे 2 साल में भी पूरे नहीं हुए, इसलिए गांव की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है। प्रेस वार्ता में भाजपा के मीडिया प्रभारी मोहित जैन, कमल प्रकाश कृष्णानी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और पुष्कर विधानसभा के साथ कई जगह मैं जा भी रहा हूँ।
तो बिजली के बिलों से पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है। बिजली के बिल पहले 2 महीने से आते थे, अब 1 महीने से आ रहे हैं, और वो भी बढ़ बढ़ कर आ रहे हैं, कभी सरचार्ज के नाम से, कभी अन्य शुल्कों के नाम से। दूसरा, कोरोना के कुप्रबंध से हमारे राजस्थान और अजमेर जिले की जनता त्रस्त है। आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इनको धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने में पूर्ण रूप से नाकाम रही, और राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभी पंचायती राज चुनाव में मतदान करेगी। और जैसा कि जिलाध्यक्ष ने भी बताया कि सरकार ने जो जनता से वादे किए, वो एक भी वादा इस कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया।